अभी तक हमने राजस्थान के ओल्ड प्लेसेस के बारे में देखा है। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर जो पर्वत हैं उसको हम मेरू कहते हैं, या आपने पिछले लेक्चर में नाम सुना होगा। पठार को माल कहा जाता है। यहाँ मैदान भी पाया जाता है, और मरु जो सबसे बड़ा बाग है वो भी राजस्थान की प्रमुख विशेषता है। ये 4 भौतिक प्रदेश है। इसी के आधार पर राजस्थान में भी 4 भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। सबसे पहला है आपका मरुस्थल, अरावली, मैदान और हाड़ौती का पठार। इसके हम अगर पश्चिमी मरुस्थल को देखें तो उसका क्षेत्रफल देखें तो वो है आपका 61.11%, या यूँ कहे कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 2/3 भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है। 9% क्षेत्रफल अरावली पहाड़ी प्रदेश घेरता है। 23% आपका पूर्वी मैदान है, और 6.89% एरिया आपका हाड़ौती पठार के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन से भौतिक प्रदेश के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है। जनसंख्या की बात करें तो मरुस्थल में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। याद रखिएगा, जो थार का रेगिस्तान है या थार का जो मरुस्थल है या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, वो विश्व के सर्वाधिक सघन बसे हुए मरुस्थलों के अंतर्गत आता है। फिर आपका जो अरावली प्रदेश है उसमें 10% पॉपुलेशन राजस्थान की निवास करती है। मैदानी क्षेत्र में ऑब्वियस है ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी। एरिया इसका 23% है, परंतु पॉपुलेशन 39% है, 40% के करीबी है। और हाड़ौती का जो पठार है वहाँ पर राजस्थान की 11% पॉपुलेशन रहती है। जिलों की बात करें तो राजस्थान के 12 जिले मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। 13 जिले में अरावली का विस्तार है, मुख्यतः 7 जिलों में है, परंतु बाकी के जो जिले हैं उसमें भी अरावली का विस्तार पाया जाता है। 10 जिले मैदानी भाग के अंतर्गत आते हैं, और 7 जो जिले हैं वो आपके हाड़ौती जो पठार है उसके अंतर्गत आते हैं। मिट्टी की बात करें तो मरुस्थल के अंदर मुख्यतः सैंडी सॉइल पाई जाती है, बलुई रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जो कि बलुआ पत्थरों के इरोजन से निर्मित हुई है। अरावली में या तो पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी या वनीय मिट्टी पाई जाएगी। मैदान का जो निर्माण हुआ है वह जलोढ़ मिट्टी की वजह से हुआ है, उसको कछारी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। और हाड़ौती का जो पठार है वह काली मिट्टी से निर्मित है, जिसको हम रेगुड़ या रेगुर भी कहा जाता है। जलवायु की बात करें तो चूँकि मरुस्थलीय भाग है तो शुष्क या अर्धशुष्क जलवायु पाई जाएगी। हमारा जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पर उपाद्र है। पूर्वी का जो मैदान है वहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और जो हाड़ौती का पठार है वहाँ पर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। राजस्थान का अगर मैप देखें तो यह आपका राजस्थान का मैप है। इसके अंतर्गत ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ऐसे बता देता हूँ आपको। ये राजस्थान का मैप है। ये आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 2 भागों में बांटा पाया जाता है। यहाँ पर अर्धशुष्क मैदान है और शुष्क मैदान है, हम उसकी बात चर्चा करेंगे। यह आपका जो ब्राउन कलर का है यह आपका अरावली पर्वतीय क्षेत्र है। यह डार्क ग्रीन पूर्वी मैदानी भाग है, और यह आपका दक्षिणी राजस्थान का हाड़ौती का पठार है। ठीक है, थोड़ा मैप को थोड़ा आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये पश्चिमी मरुस्थल की हम बात कर रहे थे। पश्चिमी मरुस्थल, इसको थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। जो एरिया
अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर विस्तृत है और वहाँ से लगाकर 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है वहाँ तक का क्षेत्र अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। मतलब ये अरावली का ये एरिया है, ये लाइन अरावली की है। यहाँ से लगाकर ये जो रेखा जा रही है वह आपकी 25 सेंटीमीटर की आइसो हाइट है या समवर्षा रेखा है। मतलब अरावली के पश्चिम से लगाकर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व की ओर का क्षेत्र जो है वह आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र कहलाता है। अर्ध संक्रामक प्रदेश है, अलग अलग नाम दिए हुए हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि अर्ध शुष्क कौन सा है और शुष्क कौन सा है। इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। और शुष्क मरुस्थल की बात करें तो जो भाग हमारा इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से पश्चिम की ओर है, मतलब यहाँ जो ये लाइट येलो कलर का एरिया है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस एरिया में बेसिकली 4 बड़े जिले आते हैं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। शुष्क मरुस्थल को भी वापिस 2 भागों में बांटा जाता है, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। सबसे पहले 4 बड़े भौतिक प्रदेश हुए, पश्चिम मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। फिर हम पश्चिम मरुस्थल के वापिस 2 सब डिवीजन है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के वापिस 2 है, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अर्ध शुष्क की बात करें तो अर्ध शुष्क के 4 भाग हैं, लूनी बेसिन, शेखावटी प्रदेश, घग्गर का मैदान और नागौरी उच्च भूमि या नागौर की उच्च भूमि। ये हम एक एक करके देखेंगे। अब हम इसके उत्पत्ति की विशेषता की बात करें तो जो हमारा थार का मरुस्थल है, हमने कल भी बात की कि या तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है या बना है तैतीस सागर से। तो जो थार का मरुस्थल है वह हमारे तैतीस सागर का अवशेष है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। अरावली की बात करें तो अरावली हमारा गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसका निर्माण जो आपने प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ा होगा, अभिसरण की वजह से हुआ है। प्लेटों का जब अभिसरण होता है उससे अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। हालांकि वर्तमान समय में ये काफ़ी घिस चुका है, अपरदित हो चुका है और अवशेष के रूप में ही है। पूर्वी मैदान की बात करें तो वो भी तैतीस सागर का ही अवशेष है, जो कि गंगा और यमुना द्वारा लाई गई मृदा से निर्मित हुआ है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो ये गोंडवाना लैंड से निर्मित है और ज्वालामुखी का जो लावा होता है उसके ठंडा होने से बना है। तो जो आपने पढ़ा होगा दक्षिण का जो पठार है वो भी लावा निर्मित है और वहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में भी काली मिट्टी पाई जाती है। अब हम उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को देख लेते हैं। यह टर्सरी काल और क्वाटरनरी काल के प्लीस्टोसीन युग में निर्मित हुआ है। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर में जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखा होगा, वहाँ पर ये शब्द आपको मिले होंगे। अगर याद भी नहीं भी हो तो भी आपको ध्यान होना चाहिए कि जो हमारा उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश बना है वह टर्सरी काल और क्वाटरनरी काल के प्लीस्टोसीन युग में बना है। होलोसीन सबसे नवीनतम है। ठीक है, विस्तार की बात करें तो इसकी लंबाई 740 किलोमीटर है और चौड़ाई, इसकी अधिकतम चौड़ाई है वो है आपकी 300 किलोमीटर। ये थोड़ा एरिया याद रखिएगा, ध्यान रखना। औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई इसकी 250 मीटर है। ढाल की बात करें तो इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, मतलब इसका ढाल इस तरफ है। इसलिए लूनी नदी आपने देखा होगा कि लूनी नदी इस तरीके से प्रवाहित होती है। हम देखेंगे जब अपवाद तंत्र में आएंगे तब और आसानी से समझ में आ जाएगा। मरुस्थल का ढाल, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका अरावली है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से पानी इधर ही आएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि जो हमारा उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग है, मरुस्थलीय प्रदेश है, उसका जो ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर ली, 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसको बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। 0 से 25 सेंटीमीटर की बात कर ही ली हमने। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र शुष्क मरुस्थल है और 25 से 50 या
हम कहें कि अरावली के पश्चिम से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व की ओर जो प्रदेश है वो आपका अर्ध शुष्क प्रदेश है। ये प्रश्न आया हुआ है कि कौन सी समवर्षा रेखा मरुस्थल को शुष्क और अशुष्क भागों में बांटती है, तो वो आ जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा का मतलब समझते हैं, वो रेखा जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। आपने सेकंड ईयर में भी पढ़ा होगा। आगे देखते हैं, शुष्क मरुस्थल की बात करते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो भौतिक प्रदेश होता है उसको हम कहते हैं शुष्क मरुस्थल। मैंने उस वक्त भी बताया था कि शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वह 41.5% एरिया किसका, शुष्क मरुस्थल का कवर करता है, और बालू का स्तूप युक्त 58.5% है। जो बालू का स्तूप मुक्त है वहाँ पर बालू का नहीं पाए जाते हैं, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, टीले नहीं पाए जाते हैं, और उसको कहते हैं हम हमादा। ठीक है, पथरीला मरुस्थल पाया जाता है उसको हम हमादा कहते हैं। ये शब्द आप ध्यान रखिएगा। और जो बालू का स्तूप युक्त है वहाँ पर पवन नित्य निरंतर बालू का स्तूपों का निर्माण करती रहती है। बालू का स्तूपों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं किस प्रकार के होते हैं। बालू का स्तूप विभिन्न प्रकार के होते हैं। यह बरखान, अनुप्रस्थ, अनुद्वेधरीय, तारानुमा इस प्रकार के हो सकते हैं। हमको ये कैसे बनता है, ये आपके फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। आपको ध्यान होना चाहिए कि बरखान शेखावटी प्रदेश में पाया जाता है, या मैं कहूँ कि जो बीकानेर संभाग है वहाँ पर बरखान की अधिकता होती है। फिर अनुप्रस्थ आपके बाड़मेर और जोधपुर में पाया जाता है। अनुद्वेधरीय होते हैं वो आपके जैसलमेर जिले में अधिकता पाई जाती है। और जो तारानुमा है वह सर्वाधिक जैसलमेर में है। इसके अलावा जो गंगानगर का सूरतगढ़ एरिया है वहाँ पर भी तारानुमा ये पाए जाते हैं। इसके अलावा पैराबोलिक भी पाए जाते हैं। कैसे निर्माण होता है उसको हम नहीं देखना है। इसके अलावा सीफ नामक बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप है। ये हमारे कोर्स के हिसाब से इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर अगर जीके के हिसाब से अगर आप इसको याद करना चाहें तो इसको आप याद कर सकते हैं। ये आपका हो गया शुष्क मरुस्थल जो कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से पश्चिम में अवस्थित है। इसके बाद में हम देखेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल।